धन अंकार जी महापुरुषों, दासी बताने जा रही है कि नवधा भक्ति के बारे में कि कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सबरी को बताकर कैसे उनका उद्धार किए। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हम जितना दूसरों को देते हैं उससे ज्यादा हमें मिलती है। यह प्रेम भक्ति की अवस्था भक्त को संभाव व समदृष्टि प्रदान करती है। वह सभी में एक ही अखंड चेतन आत्मा को देखता है जो उसका अपना ही स्वरूप है। इस तरह उसका किसी से भी विषम भाव नहीं रहता। रही बात ईश्वर को किस तरह से अपने प्रेम से प्रसन्न किया जाए, तो उसके लिए स्वयं प्रभु श्री राम ने मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ यह नवधा भक्ति में बताया। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि ऐसा कोई भी कार्य जो मुझे प्रसन्नता देने वाला हो वही भक्ति है। इसी भक्ति का उपदेश श्री राम ने सबरी को दिया, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने नवधा भक्ति में प्रस्तुत किया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सततम सम मोहि मैं जग देखा, मोति संत अधिक कर लेखा, अठतम जथा लाभ संतोषा, सपने नाही देखी परिदोषा, नौम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। अर्थात संतों का संग, ईश्वर के कथा प्रसंगों में प्रेम रखना, अभिमान रहित गुरु चरण सेवा, प्रभु के गुणों का गान, प्रभु के नाम का जाप व उनमें विश्वास, इंद्रियों को बस में रखना, शील स्वभाव, विरक्ति का भाव, समस्त जगत को समभाव से व राम में देखना, संतों को ईश्वर से भी बढ़कर देखना, जो कुछ मिल जाए उसे में संतुष्ट, स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना, हृदय में भगवान का भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का नहीं होना। ये सभी ऐसे कार्य हैं जिनसे प्रभु को प्रसन्नता होती है। इसी तरह भक्त सूरदास जी भक्ति की शक्ति को ऐसा समझा गए कि एक बार सूरदास जी ईश्वर की भक्ति में निमग्न थे। अपने एक तारे पर संगीत के रस में डूबे भगवत स्वरूप को गुनगुना रहे थे। तभी उस ओर से श्री राधा कृष्ण का गुजरना हुआ। राधा कृष्ण प्रत्यक्ष हुए पर अंधा कैसे देखे। राधा ने वरदान मांगने को कहा तो सूर्य ने कहा, माँ तुम्हें जी भरकर निहारने की इच्छा है। राधा मुस्कुराई, वह समझ गई कि सूर्य ने ऐसा कहकर उससे क्या मांगा है। राधा के वरदान के कारण सूर्य को आंख मिल गई। अपनी आंखों से राधा कृष्ण को अपनी रासलीलामयी ईश्वर स्वरूप को निहार कर सूर्य धन्य धन्य हो उठे, कृत्य कृत्य हो उठे। उनकी आंखों से श्रद्धा, समर्पण और धन्यवाद के आंसू छलछला पड़े। सूर्य अपना आपा खो बैठे। कृष्ण प्रमुदित हो उठे, कहा, भक्त और क्या चाहते हो। सूर्य बोले, प्रभु माँ ने जो आंखें दी हैं वे आप वापस ले लें। मैं नहीं चाहता कि जिन आंखों से ईश्वर स्वरूप को देखा है उन आँखों से अब और किसी को देखूं। कृष्ण ने देखा कि सूर्य की बात सुनकर राधा का भी हृदय गदगद हो उठा। राधा ने कहा, तुम्हारी कुशल क्षेम को मैं वहन करूंगी। कितना गहरा भाव। सूर्य की प्रार्थना कितनी निश्चल निस्वार्थ भरी है। भगवान तो सर्वत्र विहार कर रहे हैं, व्याप्त हैं। शक्ति हमारी पुकार में होनी चाहिए। इसी तरह से हम परमात्मा को समझें और उसे कैसे प्रसन्न किया जाए, यह कला हमें सीखनी चाहिए। न कि बिन समझे ही भक्ति में लगे रहें, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। धन्य अंकार जी।